पहलवानों की ये लड़ाई राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। धरने के बीच WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया है। ये बयान उनके इस्तीफे पर भी है और कुश्ती की गतिविधियों पर भी। उनका कहना है कि मैं फांसी के लिए तैयार हूं, लेकिन कुश्ती की गतिविधियां नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि इससे कैडेट और जूनियर पहलवानों को नुकसान हो रहा है। इस बीच उनके कई ऐसे बयान हैं जो कि डंके की चोट पर दिए गए बयान हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को कहा कि देश के शीर्ष पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के कारण पिछले 4 महीने से खेल की सभी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। पिछले 4 महीनों से कुश्ती की सभी गतिविधियां बंद पड़ी हैं। मैं कहता हूं कि मुझे फांसी दे दो, लेकिन कुश्ती की गतिविधियों को मत रोको। बच्चों के भविष्य से मत खेलो। कैडेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप को होने दो, चाहे कोई भी इसे आयोजित करे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो या त्रिपुरा, लेकिन कुश्ती की गतिविधियों को मत रोको। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन लेने वाली है। इस्तीफे को लेकर भी उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर मेरी पार्टी मुझसे इस्तीफा मांगती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के 1 हफ्ते से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका टारगेट मैं नहीं हूं, बल्कि मेरी पार्टी बीजेपी है और आंदोलन अब शाहीन बाग की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ भी वही ताकतें मौजूद हैं जो उस आंदोलन में थीं। अगर मेरी पार्टी मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहेगी तो मैं देर नहीं करूंगा और अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। मैंने कौन सा गलत काम किया है जो मैं इस्तीफा दूं? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। जांच का परिणाम तो आने दो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर जिस नाबालिग लड़की ने आरोप लगाए हैं वो कौन है और मेरे ऊपर क्या आरोप हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस नाबालिग लड़की को नहीं जानता जिसने मुझ पर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच के लिए बनी निगरानी समिति के सामने नाबालिग लड़की ने गवाही तक नहीं दी है। मैंने समिति को एक ऑडियो क्लिप सौंपी थी जिसमें बजरंग पुनिया एक व्यक्ति से लड़की की व्यवस्था करने के लिए कह रहे थे और अब 3 महीने के बाद उन्होंने उसे व्यवस्थित किया और एक नया आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद दिल्ली पुलिस ने भाजपा नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज कर दिए हैं। बेबाकी से जांच की बात करते हुए उनका कहना था कि वो दुनिया की हर जांच के लिए तैयार हैं। उन्हें खुद पर भरोसा है कि वो निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि मेरा न्यायपालिका पर पूरी तरीके से विश्वास है। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। धरना दे रहे लोगों की मांग पूरी हो चुकी है। अब इन लोगों को घर जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया। मैं तो कहता हूं ये लोग CBI जांच की मांग करें। मुझे दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है, लेकिन जिस दिन दिल्ली पुलिस अपनी जांच पूरी करेगी ये लोग उस पर भी सवाल खड़े कर देंगे। इसलिए कह रहा हूं कि अभी मौका है, ये लोग मामले की जांच CBI से करवा लें। आपको बता दें कि खुद पर लगे पक्षपात और यौन शोषण के आरोपों पर बीजेपी सांसद का कहना है कि पहलवानों ने सबसे पहले 18 जनवरी को धरना दिया। उनकी मांगे पल पल में बदलती रही। सुबह इनकी मांग कुछ थी तो वही शाम में कुछ और मांगे हो गई। धरना दे रहे पहलवानों ने पहले कहा कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न की घटना नहीं हुई है, फिर कहा कि सैकड़ों लड़कियों के साथ घटना हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में दखल दिया और कमेटी का गठन किया। बाद में इन लोगों ने एक शपथ पत्र के जरिए आरोप लगाया। इन्हें जांच कमेटी की हर दिन की रिपोर्ट मिल रही है। इन्हें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना था, लेकिन ये नहीं माने और फिर धरने पर बैठ गए। एक तरह से ये पहलवानों का धरना बीजेपी के खिलाफ सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है। इसी मामले पर कुछ विपक्षी दलों को एंटी बीजेपी एजेंडा प्रमोट करने का भी मंच तैयार करने का मौका मिल गया है। इस संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत की जा रही है। पहलवानों को इस बात का डर भी सता रहा है कि इस पर अगर राजनीति शुरू हो गई तो कहीं वो सियासी लड़ाई में प्यादा न साबित हो जाएं। ये उनके मन का डर है, चिंता भी है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सार्वजनिक रूप से इसके खिलाफ अपील भी की थी। उनका कहना था कि कुछ लोग धरना स्थल पर आ रहे हैं और हमारे आंदोलन को भड़काऊ आंदोलन बताकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई भारतीय कुश्ती को बृजभूषण जैसे लोगों से बचाने की है। लोग यहाँ हमें सपोर्ट करने आए हैं, कोई राजनीतिक फायदा लेने नहीं। ये लड़ाई भारतीय कुश्ती को बृजभूषण जैसे लोगों से बचाने की है। दूसरी ओर पहलवानों के धरने को फोगाट बहनों के झगड़े से भी नुकसान हो रहा है। विनेश और बबीता के बीच ट्विटर पर तीखी लड़ाई चल रही है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के कई ऐसे बयान सामने आए हैं और बृजभूषण के दावे के मुताबिक अब इसे शाहीन बाग और किसान आंदोलन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है इसका इंतजार हर किसी को है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला
चले